हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्नावली में हम लोगों को वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये सब आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे कभी भी अगर परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या रहेगा, यानी कभी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा हम लोगों को अपरिमेय संख्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 प्लस माइनस √2, यहाँ पे जो हम लोग का 5 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब भी हम लोग ऐड करेंगे ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह से हमारा कोई भी अपरिमेय संख्या, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ले लें √3, और गुणा में गुणा या भाग किससे हो, शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़कर कोई भी और जितनी परिमेय संख्या है, अगर यहाँ पे हम लोग ले लें गुणा या भाग 5, तो ये फिर क्या हमारा हो जाएगा 5√3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से जब भी अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो जो संख्या आएगी वो परिमेय भी हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है जैसे √2 माइनस √2, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1√2 माइनस 1√2, तो 1 से 1 जब माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 0√2, तो ये कितना आ गया हमारा 0, और शून्य हमारा क्या है, 0 जो है वो परिमेय संख्या, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ले लें अपरिमेय संख्या के रूप में √3 इंटू √3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू 3, तो जब भी दो संख्या किसी रूट के अंदर जमा होगी तो क्या होता है, एक संख्या बाहर निकल जाता है और रूट कट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी तरह से अब इसके बाद हम लोग इसका एक जोड़ घटाव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग के सामने है वो क्या है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 2√2 प्लस 5√3, क्या करना है, इसको हम लोग को जोड़ना है, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, √2 माइनस 3√3, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमेशा जो समान रूट वाली संख्या है वही आपस में जुड़ सकती है। जैसे यहाँ √2 है, ये √2 है, तो ये संख्या आपस में जुड़ सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि √2 और √3 आपस में ये कभी ऐड नहीं होंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 यहाँ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 5 यहाँ पे है प्लस में और 3 यहाँ पे है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2√3, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला हम लोग गुणा और भाग का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। हल दिया है 6√5, गुणा करने के लिए बोला है, तो गुणा का निशान कितना बोला है, 2√5। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई अगर आए ऐसे कि रूट में a हो और मल्टीप्लाई √b हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a इंटू b। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रूट में 5 और यहाँ पे भी रूट में 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 और रूट में हम लोग का कितना हो जाएगा 5 और यहाँ भी 5 √5, ये भी हमारा
मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा 6 दूना कितना हो गया 12। और जब भी रूट के अंदर है ना किसी भी संख्या का जोड़ा रहता है तो एक संख्या क्या होता है बाहर निकल जाता है और वो रूट जो है वो कट जाता है। तो इसको हम लोग ये हमारा कितना हो जाएगा इंटू 5, या इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 6 दूना 12 और ये कितना हो गया रूट के अंदर 25। 25 कितना का वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है, तो ये हमारा 5 आ गया। 12 बचे 60, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब एक हम लोग भाग का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाग कैसे देंगे। यहाँ पे जो अगला एग्जाम्पल हम लोग के सामने क्या है 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग दीजिए। तो इसको हम लोग है ना हल करते हैं। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, दिया हुआ है 8 रूट 15 भागित 2 रूट 3। अब एक ध्यान रखिएगा कभी भी अगर ऐसे दिया हो है ना रूट में a भागित रूट b, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट में a बटे है ना a भागित b। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से तो इसको हम लोग काट देते हैं 2 चौको 8, यहाँ हम लोग आ गया 4 और नीचे कुछ नहीं यानी कितना बचा 1, और ये कितना हो जाएगा रूट में पूरा 15 और नीचे कितना आ गया 3 यहाँ गुणा। ठीक है, तो ये कितना से कट गया 3 बचे 15, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 4 रूट 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है ना हम लोग के सामने सूत्र है जिसका हम लोग इसमें इस प्रश्नावली में हम लोग उपयोग करेंगे। तो पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, या उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं है ना कि कभी भी ध्यान रहे कि जो संख्या है ना जैसे यहाँ पे दिया था 8 रूट 15 भागित कितना था 2 रूट 3, तो संख्या से संख्या हमेशा भाग होगा और रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या भाग होगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से ये 15 कट जाएगा, ये 5 आ गया रूट का और ये 2 से ये कट गया 4 बार में, तो ये हमारा कितना आ गया 4 रूट 5। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट। अब हम लोग इस प्रश्नावली में जो हम लोग को सूत्र उपयोग होगा पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना महत्वपूर्ण बिंदु या सूत्र, ये अगर रूट a गुणा रूट b है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पूरे का रूट a गुणा b। ये आप लोग अभी देख चुके हैं पिछले प्रश्न में है ना। फिर इसके बाद है रूट a भागित में है ना या रूट a बटा रूट b, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पूरे का रूट a बटा b। इसको आप लोग अभी है ना इस वाले प्रश्न में देख ही चुके हैं सॉल्व करके। अब इसके बाद दो जो फॉर्मूला आता है मेन फार्मूला, एक ये है हमारा और एक ये है। ये क्या कहता है a प्लस बी पूरे का जब भी वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab है ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया। और अगर कभी भी इस फॉर्म में रहेगा a माइनस बी a इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो हम लोग का यूज़ करेंगे इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग परिमेयकरण पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। परिमेयकरण अभी हम लोग अगला टॉपिक जो इस प्रश्नावली में हम लोग का आएगा वो क्या आएगा परिमेयकरण। अब हम लोग परिमेयकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं परिमेयकरण क्या होता है, इसमें हमें हर जो हमारा हर होता है वो अपरिमेय संख्या के रूप में दिया होता है, जहां हम हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का हर है वो क्या है अपरिमेय संख्या है रूट 2। तब इसको हम लोग को क्या करना रहता है परिमेयकरण में है ना, जब भी हम लोग को परिमेयकरण करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो वो कैसे होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग का हर में जो भी संख्या दिया होता है इस संख्या का हम लोग हर और अंश दोनों में गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है परिमेयकरण हो जाता है ना। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को क्या दिया हुआ है 1 बट्टे में रूट 2, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 के अंश व हर में नीचे कितना दिया हुआ है रूट 2, तो रूट 2 का गुणा करने पर बस इसमें और कुछ नहीं करना है, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। जो भी संख्या हम लोग का हर में दिया रहेगा उसका हम लोग हर और अंश में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2 इंटू रूट 2 बटे रूट 2। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 से रूट 2 का गुणा होगा तो ऊपर आ गया रूट 2 और नीचे रूट 2 और रूट 2 का गुणा हो जाएगा है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं रूट 2 इंटू रूट 2
तो ये हमारा आ गया √2/√4। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो जो 4 है किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 क्या है इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा √2/2। यही हमारा क्या है इसका आंसर। बस यहाँ पे हम लोग को अपरिमेय संख्या के रूप में दिया था, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। अगला जो एग्जाम्पल हम लोग के सामने है वो क्या है, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। अभी जो हम लोग ज्ञात किए थे वो क्या था, 1/√2 था और सिंपल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या है ना, इसके साथ और संख्या जुड़ रही है। तो इसीलिए क्या करना है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है, एकदम सिंपल है। हम लोगों को दिया हुआ क्या है, 1/2 + √3, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे उसमें किए थे ना वैसे ही इसमें करेंगे। समीकरण 1 के हर व अंश में कितना दिया हुआ है, 2, और ये है √3, है ना। बस इसमें ध्यान ये देना है, अगर यहाँ पे संख्या है ना जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, और यहाँ पे अगर घट रहा है तो यहाँ पे जुड़ेगा, बस है ना। यहाँ पे जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। कितना हो जाएगा, 2 - √3 का गुणा करने पर तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 1/2 √3 गुणा 2 - √3 बटा 2 - √3, है ना। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस यही ध्यान देना है कि अगर नीचे में वाली संख्या अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये हमारा प्लस हो जाता है। अब इसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 से इसका गुणा करेंगे तो 2 - √3 ही आएगा, और नीचे जो हम लोग का है उसको हम लोग 2 + √3, और ये कितना है, 2 - √3। अगर आप तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a + b और ये a - b के फॉर्म में है। ये है a हमारा, इसको मान लिए, इसको b मान लिए √3 को, तो ये a + b हो गया है, ये हमारा a - b इस फॉर्म में आ गया। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि जब भी a + b और a - b रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a² - b²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 a² है ना, ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस b², b कितना है, √3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 - √3, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, और इस वर्ग से ये रूट हमारा कट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 3, ये कितना हो गया, 2 - √3 बटा में यहाँ 1 आ गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर 2 - √3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन और आंसर को करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें हम लोग को पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 - √5, है ना। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग, जो √5 है, रूट के अंदर वो कौन सी संख्या है, 5 है, और 5 हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या है, और हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं, रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या होता है तो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और हम लोग पढ़े कि जब भी परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय संख्या को प्लस या माइनस करेंगे, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में, है ना, अपरिमेय संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारा, प्लस, या फिर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या हमारा परिमेय हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो हमारे सामने जो दूसरा है वो क्या है, 3 + √23 - √23, इसको हम लोग को बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 + √23 - √23, प्लस √23 - √23 आपस में हम लोग कट जाएंगे,
तो क्या बचेगा हम लोग के पास 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तीसरा जो प्रश्न हो गया 2√7/7, इसको जब हम लोग हल करेंगे है ना, तो ये √7 से √7 हम लोग का कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/7, 2/7। ये कौन सी संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से जो चौथा है वो क्या दिया हुआ है, 1/√2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं है ना, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो रूट के अंदर हम लोग का कौन सा संख्या दिया हुआ है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब भी शून्येतर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को है ना गुणा करेंगे या भाग देंगे किससे, अपरिमेय संख्या से, तो क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। शून्येतर परिमेय संख्या यानी 0 को छोड़ करके कोई भी परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या कितना है, 1 है, और उसको हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, √2, जो हमारा अपरिमेय संख्या है, तो हमारा इसका ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर। जो हमारे पास 5वां प्रश्न वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 × में पाई। तो हम लोग जानते हैं है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। और हम लोग अभी ये भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या इंटू अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो जो हमारा 2 पाई है ना, 2 × पाई है, हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है ना, ये हमको बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 + √3 और 2 + √2। यहाँ पे कुछ नहीं है यानी यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इसका इससे गुणा करेंगे, एक बार इस 3 का इस √2 से गुणा करेंगे, फिर इसी तरह से √3 का पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 2 है ना, 3 × 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 3 गुणा में कितना है हमारा, √2, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब इसका एक बार इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × 2 प्लस √3 × √2, इस √3 का इस √2 से गुणा हुआ, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 प्लस 3 √2 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2√3 और √3 और √2। अभी हम लोग पढ़े थे है ना, जब भी रहेगा √a × √b, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, √a × b। तो इसको हम जब इसका गुणा करेंगे 3 और 2 का, तो कितना हो जाएगा, प्लस रूट में 6, 3 दूना 6। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, ये इसका हो गया आंसर। अब जो दूसरा इसमें हम लोग को प्रश्न दिया है उसको देख लेते हैं। जो अगला हमारे पास दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 3 + √3 और क्या है 3 - √3, यहाँ पे कुछ नहीं यानी गुणा का चिन्ह है। अब इसको भी हम लोग जब हल करेंगे है ना, तो एक बार इस क्या करना पड़ेगा, एक बार इस 3 का इससे गुणा, फिर इसका इससे, फिर इस √3 का इससे, फिर इसका इससे। इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये a + b और a - b के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। इसको अगर हम लोग देखिए, अगर 3 को a मान लें तो ये a हो गया, ये √3 को b मान लें तो a + b, और ये क्या हो गया हमारा 3a और ये -b। हम लोग जानते हैं a + b और a - b क्या होता है हमारा a² - b²। तो हम लोग इसका बार बार है ना गुणा करने से अच्छा क्या है, इस फॉर्मूला में इसको हम लोग रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा a² यानी 3² - b² यानी रूट में 3² कितना हो गया, 3² 9, और ये है ना स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3।
इसका आंसर हमारे सामने कितना आ गया 6, इसका हो गया आंसर। अब तीसरा को हम लोग देखते हैं। जो अगला है वो क्या है, √5 प्लस √2 पूरे का क्या है स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी रूप में दिख रहा है। अगर √5 को a मान लिया, √2 को b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको रख देंगे। a² यानी कितना हो गया √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी √5 2 गुणे √5 गुणे √2। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा है ना, स्क्वायर से रूट, तो ये आ गया 5, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो आ गया हमारा 2 प्लस ये हो गया 2 और √5 इंटू √2 कितना हो गया √10। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये से क्या हो गया आंसर। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, चौथा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी है ना उसी वाले फॉर्मूला में बैठ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। हमारा √5 a हो गया, ये हमारा क्या हो गया √2 b हो गया। तो इसका क्या होता है सूत्र a² माइनस b²। इसको हम लोग इसी सूत्र में रख देंगे, a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट गया 5 माइनस a² से ये रूट कट गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न वो कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको है ना ये बोल रहा है कि पाई को एक तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे अपरिमेय बताना है ना कि पाई हमारा अपरिमेय कैसे है। हमको यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि जो वृत्त की परिधि क्या बोला है, मान लीजिए c है ना, एक वृत्त है ना, इसका पूरा ये क्या हो गया परिधि, इसको क्या बोला है c, और इसका जो व्यास है ना ये क्या बोला है हम लोग को d। और हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है ना, पाई को हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, वृत्त की परिधि और बटा वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि c और d। अब हम लोग को ये बोला है कि ये जो पाई है ये अपरिमेय है, इसको हम लोग को है ना वही समझाना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि पाई का जो मान है वो क्या आता है 22/7 है ना। पाई अब ये क्या दिख रहा है 22/7 एक परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है, 22/7 तो एक परिमेय संख्या ही है ना, उस परिमेय संख्या के रूप में फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे होगा अगर है ना, और ये 22/7 भी क्या है, इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, ये इसके लगभग बराबर होता है, 22/7 इसके लगभग बराबर होता है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि c और d में से c या d में से कोई एक अपरिमेय संख्या अगर होगा तो जो हमारा तो पाई क्या आ जाएगा, पाई बराबर c बटा जो d दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएगा भी अपरिमेय होगा। समझ में आया नहीं है। अगर यहाँ पे c या d में से कोई एक अगर अपरिमेय संख्या अगर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग दिया जाए तो क्या होता है वो संख्या अपरिमेय होता है। तो इसलिए हमारा पाई भी क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमको बोल रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए।
है ना, पहले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ चुके हैं √5 √3 को, है ना, √2 इसको निरूपित करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या दशमलव वाला संख्या दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं ना कि ये कैसे बनेगा। तो जितना यहाँ पे बोला है, कितना बोला है 9.3, तो हम लोग पहले स्केल से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं। नौ 9.3 सेंटीमीटर का पहले एक रेखा खींच लिए, है ना, इसको मान लिए ए, इसको मान लेते हैं बी। ये कितना सेंटीमीटर है 9.3 सेंटीमीटर। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर हम लोग और इसको बढ़ा देते हैं, रेखा को बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर क्या किए और बढ़ा दिए। इसको मान लिए हम लोग पॉइंट सी। इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, इसके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है कि पेंसिल और, है ना, प्रकार ले लेंगे, पेंसिल और प्रकार। अब उसके बाद इस रेखा का हम लोग को मध्य बिंदु चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इससे प्रकार लेंगे और पॉइंट, है ना, बिंदु सी पर रखेंगे और इस रेखा से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका एकदम आधा नहीं लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा करके। आप अपने हिसाब से कुछ भी नापना नहीं है इसको, कहीं पे भी। एक ऊपर में हम लोग चाप काटेंगे, देखिए थोड़ा सा इससे बड़ा दिख रहा है ना, रेखा से आधा से ज़्यादा दिख रहा है। एक ऊपर में चाप काटेंगे, बड़ा सा चाप काट लिए, और एक इसको, एक मिनट, एक ऊपर भी चाप काटनी है और एक क्या करेंगे, नीचे भी चाप काट लेंगे। अब इसी तरह से बिंदु ए पर रखेंगे और ऊपर फिर से एक बार चाप काटेंगे और नीचे भी फिर से एक बार चाप काटेंगे। अब फिर इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको मिला दिए, ये हो गया हमारा बिंदु ओ। यही क्या हुआ, रेखा ए और सी का मध्य बिंदु है। आप चाहें तो इसको नाप कर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बिंदु ए में रखिए, एक मिनट, बिंदु सी में रखिए, ये। अब इसके हम लोग इस तरह से इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए मध्य बिंदु में रख करके। देखिए जितना यहाँ का दूरी है उतना ही दूरी यहाँ का है, तो ये इससे क्या हो गया, मध्य बिंदु आ गया। अब इसके बाद ये रेखा जो है हमारा, है ना, ये BC वाला, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ा देंगे। इसको नापने की जरूरत नहीं है, कितना भी हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से, है ना, कितना वो आगे बढ़ा दिए। अब क्या करना है, अब बिंदु B में हम लोग को एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए एक चांदा हम लोग ले लिए और B पॉइंट पर ये हमारा 90 डिग्री का एक कोण बन गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ये इसको हम लोग D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, D। तो ये जो B और D है यही हमारा क्या है, √9.3। अब इस, है ना, इस √9.3 को हम लोग को इस संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से प्रकार और पेंसिल लेंगे और उसको BD के बराबर करके संख्या रेखा पे फिर से ऐसे करके मिला देंगे। तो जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी क्या है, यहाँ है। ये इसको हम लोग क्या मान लिए, पॉइंट न बिंदु, इसको हम लोग E मान लिए। तो ये जो हमारा BE है यही क्या है, √9.3। अब इसको हम लोग चाहे, है ना, तो इसको लिख भी सकते हैं, जो हमारा BD था, कैसे ये BE 9.3 कैसे हुआ, तो जो हमारा BD था वो कितना था, √9.3,
और बी डी किसके बराबर है, बी डी बी ई के बराबर हुआ अभी यहाँ पे हम लोग, इसलिए हमारा जो बी ई है वो क्या हो गया, रूट में 9.3, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमयीकरण कीजिए। क्या दिया हुआ है, 1/√7, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिए। हम लोग जानते हैं परिमयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हर वाला संख्या रहता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, हर और अंश में गुणा कर देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 के अंश व हर में √7 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/√7 गुणा √7 ये 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये √7 ही आएगा, और नीचे का √7 और √7 इसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 2 संख्या है तो क्या हो जाएगा, एक संख्या बाहर निकल जाएगा और ये रूट हमारा कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, √7/√7, ये क्या आ गया इसका आंसर। इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न इसमें इसका हम लोग दिया वो क्या दिया हुआ है, तो दूसरा वाला दिया हुआ है 1/√7 माइनस में √6, इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मान लिया हम लोग समीकरण नंबर 1, क्या करना है, समीकरण 1 के हर व अंश में है ना, जो संख्या दिया हुआ है उसी का गुणा करना है, √7 और √6। बस ध्यान क्या देना है, बीच का संख्या बदल जाता है, चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनात्मक चिन्ह आ जाएगा, है ना। √7 + √6 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 1/√7 माइनस में √6 दिया हुआ है ना, गुणा कर दिए किसका, √7 + √6 का। एक से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6 का तो वही आएगा, है ना। एक से जब किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है, तो अंश में तो हो जाएगा √7 + में √6। लेकिन हमारा जो हर है, हर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखें, ये a-b और ये a+b इस फॉर्म में है ना, a-b इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, और a+b, √7 हमारा a हो गया और √6 b हो गया। तो इसका जो सूत्र है वो क्या आता है, a² - b²। इसको हम लोग जब इस फॉर्मूला में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, √7 + √6 और ये स्क्वायर से ये रूट कटा और ये स्क्वायर से ये रूट कटा, तो क्या आ गया 7 - 6, है ना। 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √7 + में √6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप चाहें तो इसके नीचे हर में 1 लिख भी सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा नंबर है 1/√5 + √2, इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 के अंश व हर में जो संख्या दी हुई है उसी संख्या का गुणा कर देंगे। बस बदलेगा क्या, यहाँ पे का जो चिन्ह है, चिन्ह यहाँ पे किसका है, धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह, √5 - √2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/√5 + √2 गुणा में √5 - √2 और हर में भी क्या हो गया हमारा, √5 - √2।
1 से इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगा। इसको नीचे लिख देता हूँ। √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी, क्या उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसी फॉर्मूले में इसको हम लोग रख देंगे a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। √5 माइनस √2, यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है ना। इसको जब हम लोग और हल करेंगे तो 5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 ये कितना है माइनस हुआ तो 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग जो चौथा है उसको देखें। क्या दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे कुछ नहीं करना है, इसको जो दिया हुआ है उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंश व हर में √7 और जो संख्या है उसी का क्या करेंगे गुणा करेंगे। बस क्या बदलेगा, यहाँ आपका बीच का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। √7 प्लस 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 है। इसमें जब हम लोग गुणा कर दे रहे हैं किसका, √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना √7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं √7 प्लस 2 है ना। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया a माइनस बी और ये हो गया हमारा a प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो इसको हम लोग लिख देंगे a का स्क्वायर क्या हो गया हमारा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, ये स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया यहाँ 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √7 प्लस 2 बटे में ये क्या आ गया 7 में से 4 माइनस हो तो 3। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है, इसी प्रश्न के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.4 था वो समाप्त होता है। अब बहुत जल्द हम लोग प्रश्नावली 1.5 में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक।